नेपाल में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसमें अभी तक लगभग 69 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। येती एयरलाइंस का एक विमान जिसका नाम था ATR-72। इस विमान में लगभग 72 लोग सवार थे और 69 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। जो बचे हुए लोग हैं वो लापता हैं। इसमें 5 भारतीय भी थे। ये विमान जो है वो काठमांडू से पोखरा की तरफ जा रहा था। पोखरा एक टूरिस्ट स्पॉट है नेपाल के अंदर, वहां पर जा रहा था। रनवे के ऊपर ही उतरने ही वाला था। सडनली इसमें टेक्निकल खराबी आई या ह्यूमन एरर था, इसका पता भी नहीं लगा है, और सडनली ये खाई में गिर जाता है। बहुत बड़ा हादसा है नेपाल के अंदर। इससे पहले भी विमान हादसे हुए हैं, पर अब थोड़ी सी यहां पर एक खबर ये आई है कि इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ये पता लग जाएगा कि विमान में क्या खराबी आई थी, गिरा क्यों था, सारी चीजें पता लग जाएगी। और जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली कि एटलीस्ट अब ये पता लग जाएगा कि हादसा हुआ क्यों, क्योंकि नेपाल में हादसे होते जा रहे हैं। पहले इस न्यूज के बारे में देखने की न्यूज क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है। बिकॉज ब्लैक बॉक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर एक बार ये हाथ में लग गया, कितना भी बड़ा एयरक्राफ्ट का क्रैश हो, अगर ब्लैक बॉक्स हाथ में लग जाएगा आपके, तो आप बता सकते हैं कि क्रैश हुआ क्यों था। काफी बड़ी संभावना रहती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि ये बना किस मटेरियल का होता है, बिकॉज कितने भी बड़े क्रैश को ये झेल जाता है। और ब्लैक बॉक्स हर बार मिल जाता है ऐसा भी नहीं, कई बार कई हादसे पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो ऐसे भी है जहां पर ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं। समुद्र में कहीं गिर गया है प्लेन तो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी बातें, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी न्यूज हम ये देख लेते हैं। जब ये न्यूज थी उस समय पर 68 लोगों की मृत्यु हो गई थी नेपाल के अंदर। येती एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। इसको लेकर भी नेपाल की सरकार ने अब एक चिंता जताई कि 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट यूज ही क्यों कर रहे थे। पहली बात, इतना पुराना एयरक्राफ्ट क्यों यूज किया जा रहा था। अब इसके अंदर जो है लोग काठमांडू से पोखरा जा रहे थे, जिसमें कम से कम 5 भारतीय थे, 2 बच्चे भी इसके अंदर थे। और अभी तक लगभग 69 लोगों की मृत्यु यहां पर हो गई है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई बार वीडियो सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस भी आ रहे हैं। पर अब थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इसमें ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब ये राहत की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसा हुआ क्यों था, क्या इश्यूज आ गए थे, ताकि आगे ये जो भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया जा सके और आगे ऐसे हादसे ना हो। जब भी हम ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में लगता है कि क्या ये ब्लैक कलर का होता है, बट ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता। इसे ऑरेंज कलर से पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब अगर कोई हादसा होगा तो चारों तरफ जो है आपको काली राख मिलती है, तो उसके अंदर ब्लैक बॉक्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई इसे ऑरेंज कलर से पेंट किया जाता है। अब सवाल आता है फिर इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा क्यों है। बिकॉज इसके जब शुरुआत में इसको बनाया गया था तो इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते थे उन्हें ब्लैक कलर का रखा जाता था। दैट्स वाई इसका नाम ब्लैक बॉक्स रखा गया है। ये कितना मजबूत आता है आप सोचिए, इतना मजबूत होता है कि बड़े से बड़े क्रैश को झेल जाता है। शायद आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, पर 11,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये 1 घंटे तक सहन कर सकता है। और 260 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये पूरे के पूरे 10 घंटे तक सहन कर सकता है। कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली इतनी कीमती चीज है तो इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। इसकी जो कॉस्ट है वो $10,000 से लेके $15,000 के बीच तक रहती है। और दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं जो खुद की एयर कंपनी चलाती हैं या जिनकी खुद की एयरलाइन से मैं पर्टिकुलरली बात करूं रेगुलेट करती है, वो निर्देश देकर रखती हैं कि आपको अपने प्लेन्स के अंदर, चाहे वो कोई भी एयरक्राफ्ट हो, किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट हो, जेट प्लेन हो, फाइटर प्लेन्स हो, सभी के अंदर ब्लैक बॉक्स रखना अनिवार्य होता है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये बना किस चीज का है? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई आयरन का नहीं बना है। अगर ये 11,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल रहा है तो ये किसी दूसरे मटेरियल का बना है। मेजरली शुरुआती तौर पर ब्लैक बॉक्स जो है वो किसी और मटेरियल के बनाए जाते थे, पर अगर मैं आज की बात करूं तो आज ब्लैक बॉक्स को टाइटेनियम से बनाया जाता है। ये प्योर टाइटेनियम का इनका जो कवर है वो प्योर टाइटेनियम का होता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर ये झेल लेता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर को भी झेल लेता है, बहुत कड़ी कंडीशन से इसको गुजारा जाता है। ब्लैक बॉक्स को जनरली एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में रखा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है या इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना, तो आगे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा डैमेज होता है, पर पीछे वाले हिस्से पे थोड़ा सा इंपैक्ट कम होता है। दैट्स वाई इसे पिछले हिस्से में रखा जाता है। अब ब्लैक बॉक्स की हिस्ट्री की बात कर ली जाए, 1950 का टाइम था। 1950 में कमर्शियल एयरलाइंस लगभग शुरू हुई थी, पर उस समय हादसे लगातार बढ़ते जा रहे थे। 1953 में एक बहुत बड़ा हादसा होता है। उस समय ऑस्ट्रेलिया के एक फ्यूल इंजीनियर थे जिनका नाम था डेविड वॉरेन। डेविड वॉरेन ने ब्लैक बॉक्स को इन्वेंट किया जिससे पता लगाया जा सके कि ये जो हादसे हो रहे हैं इनके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, रीजन पता लगाना जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे रीजन पता लगता जाएगा वैसे वैसे फिर नई चीजें इंप्लीमेंट करके उन हादसों के कारण को हटाया जा सकता था। तो यही इसकी हिस्ट्री थी।
अब ब्लैक बॉक्स को थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे। ब्लैक बॉक्स के मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका होता है यहां पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा होता है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये करता है क्या है, कॉकपिट के अंदर जितनी भी आवाजें आती है, जैसे पायलट को पायलट क्या बात कर रहे हैं, कौन सा अलार्म बजा है, कौन सी बीप बजी है, क्रू क्या बात कर रहा है, इवन पैसेंजर्स अगर पीछे से जोर से चीख रहे हैं उसकी आवाज भी आ जाती है। इससे समझ में आ जाता है कि हादसे से पहले कंडीशंस क्या थी। पर ये 30 मिनट का डेटा देता है। हादसे से पहले जो पिछले 30 मिनट है उसका डेटा ये अपने अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ भी चीज अगर हुई होगी आपस में, पायलट को पायलट ने क्या बात करी होगी, क्या कोई फेलियर हुआ था, क्या कोई बीप बजी थी, इमरजेंसी सिचुएशन आई थी, क्या कोई कंपोनेंट खराब हो गया था, वो सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, याद रखिएगा। दूसरा जो होता है वो कंपोनेंट होता है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये फ्लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लाइट का जितना भी डेटा होता है, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि किस टाइम पे दुर्घटना हुई, इसके अलावा प्रेशर क्या था, प्रेशर के अलावा फ्यूल का हीट क्या था, फ्यूल हीट कितना था, मतलब फ्यूल कितना गर्म था ये भी ये बता देगा। इसके अलावा एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या था, प्लेन पे कितना प्रेशर पड़ रहा था, स्पीड क्या था, डायरेक्शंस क्या थी, ऐसे लगभग 88 पैरामीटर्स ये बताता है। 88 पैरामीटर्स इसको बताना ही पड़ेंगे, ये कानून है। इसके अलावा भी अब जो नए तरह के आप अगर बात करें कि ब्लैक बॉक्स आ रहे, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करता है कि फ्यूल का फ्लो क्या था, रडार वर्किंग कर रहा था या नहीं कर रहा था, सारा डेटा ये बता के रखता है। और ये पिछले 25 घंटे का डेटा अपने पास रखता है। तो मतलब ये समझ में आ जाता है, इसकी जब रिकॉर्डिंग को देखा जाता है, इसको चेक किया जाता है, तो ये समझ में आ जाता है कि बेसिकली हुआ क्या था। डेटा को चेक किया जाता है, समझा जाता है, उस डेटा को जो एक आजकल तो कई सारे एआई इक्विपमेंट्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर ये डेटा को पुट कर दिया जाता है और सेम टू सेम पता लग जाता है कि प्लेन की सिचुएशन क्या थी, प्लेन किस तरीके से चलेगा इस डेटा के साथ, तो ये पता लगा लिया जाता है। अब ये सारी चीजों के बाद भी ये इतना पावरफुल होता है हमारा ब्लैक बॉक्स कि पानी के अंदर भी अगर ये गिर गया है, पानी के अंदर अगर ये 14,000 फीट की गहराई पर भी है, तो भी ये वहां से सिग्नल्स ट्रांसमिट करता रहता है और ये सिग्नल्स 30 दिन तक चलते हैं। ये आप जो आगे कंपोनेंट देख रहे हैं इसको यूएलबी कहा जाता है। यूएलबी मतलब अंडर वाटर लोकेशन बीकन। ये बीकन जो है वो सिग्नल भेजता रहता है। सिग्नल किस लिए भेजता है, ताकि बाहर अगर कोई इसको खोज रहा है तो पता लग जाए। और ये बहुत हेल्पफुल चीज होती है बिकॉज इसको जब इसको खोला जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग्स को देखा जाता है कि क्या चीज हुई है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो इन कारणों को पता लगता है। अब सवाल ये होता है कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बेसिकली चीज क्या होती है। देखिए इसमें रिकॉर्ड करने के लिए कई सारी चिप्स लगी होती है। इन चिप्स के अंदर पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। सिलिकॉन के चिप्स होती हैं, इसमें पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो उस तरह के कह सकते हैं कि इस तरह की मटेरियल को यूज किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा हीट को सहन कर सकता है। आगे का जो कवर है वो पूरा टाइटेनियम का बनाया जाता है। तो ये बहुत बारीकी से इसका काम किया जाता है। कीमत भी काफी ज्यादा है, मैंने आपको बता दिया, लगभग $10,000 से $15,000 तक इसकी कीमत होती है। नेपाल के जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसके अंदर भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब ये पता लगा लिया जाएगा कि ये हादसा हुआ क्यों। अब आपको समझना पड़ेगा कि एकदम से पता नहीं लगाया जा सकता है, इट टेक्स सम टाइम। कई बार महीनों लग जाते हैं, कई बार सालों भी लग जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। तो ये एक पूरी एक न्यूज थी। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।